कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। जब से एनआईओएस संबंधित फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है, तब से मैं कह सकता हूं कि बीपीएससी टीआरई 1 की मैं बात करूं या फिर टीआरई 2 संबंधित लाखों प्रश्न है। कहने का मतलब है कि आखिर रहेगा या नहीं रहेगा, जो जॉब में है आखिर वो रहेगा तो टीआरई 2 यानी कि टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट में स्टूडेंटों को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। आखिर दिया जाएगा तो भविष्य में आने वाले टीआरई 2 है जो एग्जाम 7 तारीख से होने वाला है, उसमें दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। आखिर उसमें दिया जाएगा तो भविष्य में क्या होगा एनआईओएस को लेकर। ऐसे तमाम प्रकार के आप लोग के बीच प्रश्न होगा और ये लाजमी प्रश्न है, ये सही प्रश्न ही है। खैर चलिए, आज हम आते हैं अपने मुद्दा के ऊपर। शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं अश्विनी चौबे जी, उनके तरफ से पटना उच्च न्यायालय में गुहार लगाया गया है। गुहार कहने का मतलब है कि रिक्वेस्ट किया गया है कि जिस प्रकार बीएड वालों को बाहर किया गया है उसी प्रकार एनआईओएस को भी बाहर किया जाए। ये मैं बात कर रहा हूँ अश्विनी, इनका नाम पूरा अगर मैं बताऊँ तो अश्विनी ओझा इनका नाम है और ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं बिहार शिक्षक संघ के, जो नियोजित शिक्षक बिहार में बिहार शिक्षक संघ उनके। मैं तमाम मुद्दा के ऊपर बातें करूंगा और क्या टीआरई 1 के जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो और टीआरई 2 में क्या एनआईओएस वाले एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, इसके बारे में भी भाई हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो। और टीआरई 3 संबंधित भी कुछ जानकारी आ रही है, जो टीआरई 3 आने वाला है अगस्त महीना में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जितने भी रिक्ति बच गई है, लगभग 40,000 रिक्ति तो बची ही हैं, आप लोग जानते हैं, लेकिन 4700 पर ही जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने जा रहा है। सच्चाई बात तो यही है, मैं कल भी आवाज़ उठाया था कि देना चाहिए, लगभग जितनी भी सीटें हैं उन तमाम सीटों पे देना चाहिए, लेकिन आ रहा है भैया 4700 पर ही। आखिर क्यों आ रहा है? मेरा नाम है विक्की गोयल और आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस टीटी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। एसटीटी के तहत जो भी है 1 to 5, 6 to 8 की बहालियाँ होंगी, विशेष वाले ही वहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। आप अगर एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पे मैं बुक लगा रहा हूँ, इसका भी बुक आ गया है, ये भी बुक आप जाकर देख लेंगे। देखिए, इसका सिलेबस सेम सीटेट के इक्विवेलेंट रखा गया, यानी कि सीटेट का अगर आप प्रिपरेशन कर चुके हैं तो आप के लिए एफिशिएंट है, यानी कि काफ़ी है। आप ये बुक जो मैं दिखला रहा हूँ, ये बुक अवश्य डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। आप लोग का डिमांड आने लगा तो मैं लिंक दे दे रहा हूँ, प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, अवश्य ये भी चेकआउट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। जो आने वाला ये जो वैकेंसी नया जो आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हुई है उसमें मैं बातें कर रहा हूँ, सेम सीटेट की तरह रखा गया है। खैर चलिए, आप आते हैं अपने मुद्दा के ऊपर। एनआईओएस, सुप्रीम कोर्ट एनआईओएस वालों को बाहर कर दिया है, ये तो खैर आप लोग जानते ही हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है ये बताकर बाहर किया कि भैया 18 महीने का कोर्स है और ये जो कोर्स है ये केवल इन सर्विस के लिए था। और तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि भैया इन सर्विस में तो प्राइवेट निजी विद्यालय वाले भी थे और गवर्नमेंट स्कूल वाले भी थे, तो उनका कहने का मतलब जो इन सर्विस के लेकर बीपीएससी के भी लेटर जारी किया गया कि 10/8/2017 तक जो सर्विस में है उनके लिए एनआईओएस की डिग्री वैलिड है। मैं फिर से बता रहा हूँ, कल भी बताया था, कल नहीं सॉरी परसों बताया था, पिछले दिनों। अब पिछले दिनों जो मैं परसों बताया उसमें एक चीज़ आप शायद ध्यान से नहीं सुने थे कि जो 2017 तक जो रखा गया केवल सरकारी वाले का रखा गया, यानी कि बिहार में जो नियोजित शिक्षक 2017 तक बन चुके थे उनके लिए एनआईओएस की डिग्री वैलिड थी, जो अप्रशिक्षित शिक्षक बिहार में बने थे, ना कि निजी विद्यालय वाले। निजी विद्यालय वाले अगर होंगे तो तमाम लोग जो भी है 4 साल के एक्सपीरियंस करने के बाद ही जो है एनआईओएस को ट्रेनिंग, एनआईओएस के लिए जो है डीएलएड के लिए एडमिशन हो रही थी, जो फॉर्म फिलअप हो रहा था, तो उसमें सारे लोग आ जाएंगे। तो ये केवल जो कहा गया है, जो डेट दिया गया निर्धारित डेट, उसमें केवल नियोजित वाले के लिए कहा गया, जो बिहार में शिक्षक थे गवर्नमेंट स्कूल में उनके लिए कहा गया, ना कि निजी विद्यालय प्राइवेट विद्यालय वाले के लिए। ओके, ये शायद मैटर आपका समझ में आ गया। अब एक प्रश्न है कि क्या ये बाहर हो रही हैं जो 6ठे चरण में है, 7वें चरण में है? मैं फिर से बताना चाहूँगा, सच्चाई बात ही, जजमेंट के अनुसार वो भी आउट है, आप मानिए या ना मानिए, जजमेंट के अनुसार वो भी बाहर है। और आज न कल गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। जो एससीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक है, जो स्कूल में गए हैं तो बड़े बड़े दावा करके आए कि उनको कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा उनको। तो देखिए, बीएड के समय भी वही बातें बोल रहे थे और आज भी वही बातें बोल रहे हैं। तो कहने और करने में अंतर होता है। वो लिखित देकर दिखा दे फिर मैं मानूंगा, अगर वो लिखित दे देते हैं तो। कहने और करने में अंतर होता है, बोलने से कुछ नहीं होता है, करके तो दिखाए, सबसे पहली बात। और भगवान करे कि सारे लोग रह जाए, जो जॉब में है वो रह जाए, और जो जिनको बाहर किया जा रहा है उन लोगों को फिर से एलिजिबल किया जाए, क्योंकि एनआईओएस वही लोग किए हैं जो गरीब है। गरीब स्टूडेंट ही प्राइवेट विद्यालय में भैया पढ़ाने के लिए जाता है। कोई अगर पैसा वाला व्यक्ति है तो प्राइवेट विद्यालय में क्यों जाएगा? 2,000 5,000
10,000 20,000 के सैलरी पे क्यों जाएगा पढ़ाने के लिए भाई, क्यों जाएगा? तो सबसे पहली बात कि ये जो ट्रेनिंग किए हुए हैं ये गरीब वंचित व्यक्ति ही किए हुए हैं, जो गरीब लोअर फैमिली से जो बिलोंग कर रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास में भी लोअर मिडिल क्लास से जो बिलोंग कर रहे थे करते हैं, लोअर मिडिल क्लास, वो लोअर मिडिल क्लास वाले ही ये सब करते हैं जो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं। पैसा वाले तो क्यों जाएंगे भैया पढ़ाने? 5,000 2,000 10,000 2,000 कभी कहेंगे तो 2,000 भी मिलता है प्राइवेट विद्यालय में, तो क्यों जाएंगे पढ़ाने? सबसे पहली बात तो उन लोगों के लिए सरकार के प्रावधान करना चाहिए। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, कुछ खबर आ रहा है कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय बन चुके हैं, सरकारी मास्टर बन गए हैं ना उस वाले, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किया जाएगा। कुछ प्रावधान नहीं किया जाएगा, मैं हकीकत बता रहा हूँ, कुछ प्रावधान नहीं किया जाएगा। कानून का उल्लंघन किसी की औकात नहीं है कि वो कर देगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अगर गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो सारे लोग के लिए उनको करना मजबूरी होगा, और करेगी तो सारे लोग के लिए। नहीं तो वो एक चीज़ आपको स्पष्ट तरीका से करके बाहर करेगी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आया है, जजमेंट के अकॉर्डिंग ये लोग को बाहर किया जाता है। आप देख लीजिएगा, यही होने वाला है। जिस प्रकार छठे चरण से बीएड वालों को भी बाहर जल्द ही 1 हफ्ता के अंदर में वो भी जजमेंट आ ही जाएंगी, आउट हो जाएंगे, जो फैसला सुरक्षित रखा गया है। मैं बार बार निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, जो हकीकत है वही मैं बता रहा हूँ। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट संबंधी जो है वो खबर 4700, उसमें भी कल जो देर रात हमें खबर आया है कि 1100 केवल पीआरटी में है। 4700 में से केवल पीआरटी में 1100 केवल पीआरटी में है। अब ये सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि 40,000 की संख्या में सीट खाली है, तो फिर 1100 1200 और 4,000 के क्या मतलब होता है? ये तो सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई। सप्लीमेंट्री का मतलब ये नहीं है कि 2 सीट पे हम जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दें, और वो भी 2 सीट जो है वो कहीं ना कहीं 60-60 से कनेक्टेड हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। ये चल रहा है। गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट को तो मैं नहीं कहूँगा, गवर्नमेंट कुछ आयोग, मैं नाम भी नहीं ले रहा हूँ, कुछ आयोग जो है वही बड़का बड़का गेम आजकल खेलने लगा है। राजनीतिक पहले जो है वो पार्टी वाले ही करते थे, लेकिन आज तक जो है अधिकारी भी राजनीति करने लगे हैं। अधिकारी को ही राजनीति का कीड़ा काट लिया है। आधिकारिक लोग ही आजकल जो बड़े बड़े ओहदा पर बैठे हुए, बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो लोग भी भैया आजकल राजनीति कर रहे हैं। आप देख के भी आपको लग रहा होगा। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन कर रहे हैं राजनीति, कौन नहीं कर रहे हैं। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, आप लोग शायद समझ रहे होंगे। ये अधिकारी को नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करे भाई, उनको भी तो राजनीति का कीड़ा काट लिया है ना। उनको भी तो राजनीति आने वाले समय विधायक और एमएलसी एमपी जो भी है सांसद बनना है, तो ये लाजमी है कि सांसद उनको भी तो बनना है। सांसद बनने का लालच में भैया वो भी राजनीति का उनको भी कीड़ा काट लिया है। खैर चलिए, मैं इसके ऊपर राजनीति के कीड़ा के ऊपर मैं बातें नहीं कर रहा हूँ कि सांसद बन रहा है चाहे फलाना ढिलकाना कुछ भी बने, उससे क्या मतलब। युवाओं के लिए सही कदम उठाना चाहिए, और जो इतनी सारी सीटें हैं उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही एनआईओएस को लिए कुछ विशेष करना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। और अगर गवर्नमेंट करेगी तो सबके लिए, अदरवाइज किसी के लिए नहीं करेगी। ये कुछ लोग डर रहे हैं कि जो जिनका नहीं हुआ है वो डर रहे हैं कि सर जो नौकरी में है उनका हो जाएगा, हम लोग तो बाहर हो जाए, 1 ही डिग्री से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, होगा तो सारे लोग के लिए होगा, नहीं तो कोई के लिए नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ और दावे के साथ बोल रहा हूँ। ये बात मैं बोल रहा हूँ ना, ये दावे के साथ ही बोल रहा हूँ। हर चीज़ वीडियो में बताने की आवश्यकता नहीं होती, हर चीज़ वीडियो में नहीं बताया जा सकता, बट बता रहा हूँ, इस पर बिलीव कीजिए और यही होगा। गवर्नमेंट करेगी, किसी अलग प्रावधान कोई किसी प्रकार के करेगी तो तमाम लोगों के लिए करेगी। जो सर्विस में है उनके लिए भी, जो सर्विस में टीआरई यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आने की संभावना है उनके लिए भी, टीआरई 2 में जो आवेदन किए हैं उनके लिए भी, और साथ ही जो भविष्य में जो बनना चाहेंगे शिक्षक उनके लिए भी। अब हाँ, एक प्रश्न आ रहा है कि एनआईओएस वाले क्या ये एग्ज़ाम दे पाएंगे? टीआरई 2 का जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, 2 तारीख से एडमिट कार्ड कल से पिछले दिनों से डाउनलोड होना स्टार्ट हुआ है। तो जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है 7 से लेकर 16 तक जो एग्ज़ाम है, अभी तक के हिसाब से आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब भविष्य में क्या करेगी गवर्नमेंट में नहीं बता सकता, आयोग क्या करेगी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अभी तक के हिसाब से आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिएगा एडमिट कार्ड। तमाम जितने भी एनआईओएस वाले हैं वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तमाम लोग जो भी जनरल हैं, चाहे रेगुलर बीएड वाले हैं, रेगुलर डीएलएड वाले हैं, तमाम लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है तो वो कर लीजिएगा। जल्द ही जो है जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लेकर जल्द ही जो कन्फ्यूजन आप लोग का है वो दूर हो जाएगा। आयोग ही करेगी कन्फ्यूजन दूर, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है आयोग या विभाग करेगी कन्फ्यूजन दूर। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े रहिएगा। मेरा नाम है विकी गोयल और आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। विकी गोयल और टाइम्स ऑफ भारत के भैया शिक्षा विभाग संबंधी सारे लोग तो जानते हैं। खैर चलिए, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर